कि जिस कोसी को अभिशाप हम मानते थे, पिछले 20 वर्षों में उसी कोसी और बिहार की नदियों से 14 लाख हेक्टेयर जमीन को निकालकर सिंचाई युक्त करने का काम बिहार की सरकार ने किया था। जहां झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। देखिए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 2047 की परिकल्पना की बातें कही, जिसके बाद से युवाओं के अंदर वो जोश और उत्साह देखा गया। सबसे पहले उस दृश्य और मन से भरे सम्राट चौधरी को हम आपको सुनाते हैं, गौर फरमाइएगा। ऐतिहासिक दिन है साथियों कि हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं नया बिहार बनाने के लिए, और नए बिहार के तौर पर बिहार में 2047 में कैसा बिहार बनेगा उसकी चर्चा करना चाहते हैं हम लोग। और आप जानते हैं बिहार के विकास में लगातार प्रगति की जा रही है साथियों, लेकिन बदलाव जानना जरूरी है। आज मैं बता सकता हूं साथियों आपको कि बिहार जैसे राज्य में जहां 2005 के पहले दो बड़ी कमजोरी हुआ करता था। एक, गंगा के उस पार जो 21 जिले हैं वो बाढ़ से डरे हुए रहते थे, और बाढ़ से डरे रहने के चलते हमारे लोग पलायन करते थे साथियों। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2008 में जहां बाढ़ के बाद 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था, और 7 बड़ी नदियों में जाने के बाद लगभग 21 जिले में से 15 जिले में पूरी बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। और याद कीजिए 2008 में पूरा कोसी डूब गया था, पूरा सीमांचल का इलाका डूब गया था, पूरा दरभंगा का इलाका डूब गया था, मिथिलांचल का इलाका डूब गया था। लेकिन साथियों ये बिहार बदल रहा है, इसलिए मैंने कहा रफ्तार पकड़ा है कि आज बिहार में पिछले दुर्गा पूजा में सितंबर माह में 2024 के सितंबर में जब नेपाल ने जहां 1,92,000 क्यूसेक पानी में हमारे 15 जिले डूब जाते थे, आज बिहार में पिछले साल जब बाढ़ आया तो 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा, और मात्र 156 गांव में ही बिहार में पानी आया साथियों। ये बदला हुआ बिहार है, जहां हम 2 लाख क्यूसेक पानी भी बिहार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज 6.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार में छोड़े जा रहे हैं, और बिहार में बाढ़ नहीं आती है, सिर्फ जो रिवर बेड में पानी आता है उसी गांव में हमारे यहाँ पानी आता है। और दूसरा, लोग कहते थे कि कोसी अभिशाप है। जितने बच्चे हैं हमारे प्रतियोगिता दर्पण में या किसी कंपटीशन में पढ़ते होंगे कि बिहार का अभिशाप क्या है, तो लोग कहते थे कि कोसी अभिशाप है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं साथियों कि जिस कोसी को अभिशाप हम मानते थे, पिछले 20 वर्षों में उसी कोसी और बिहार की नदियों से 14 लाख हेक्टेयर जमीन को निकालकर सिंचाई युक्त करने का काम बिहार की सरकार ने किया था। ये बदला हुआ बिहार। और जहां लोग पहले कहते थे कि मछली गरीबों को खाने को नहीं मिलता है, हम गरीबों को बाढ़ नहीं आएगा तो मछली कैसे खाएगा। लेकिन अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया साहब, गांव में सड़कें हैं, गांव में बिजली है, इसकी चर्चा मैं करूंगा अलग से। लेकिन साथियों आप समझिए, जो कल तक अभिशाप था उसको अब हम वरदान बना रहे हैं। और दूसरा, दुनिया में सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन बिहार है।
हमसे आगे बांग्लादेश था, हमसे आगे इंडोनेशिया था, सबको हम पीछे करके आगे बढ़ गए। आज आबादी लगभग 14 करोड़ है और 14 करोड़ की आबादी में कल तक हमको लगता था कि ये हमारी कमजोरी है, लेकिन अब साथियों ये कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है। और आज यदि जीएसटी इस देश में लागू हुआ तो जिस बिहार को हम लोगों ने देखा पहली बार जब सदन में आए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था और उसमें से भी जब झारखंड बंटने लगा तो बिहार का जो रेवेन्यू था उसका 13% मात्र बिहार में था और 87% जो रेवेन्यू था वो झारखंड चला गया। हम लोगों ने सीने पे पत्थर रखकर बिहार के बंटवारा में वोट करने का काम किया साथी, लेकिन उस समय पीड़ा थी। लेकिन जब 2024 और 25 में वित्तीय बजट को देखने का मौका मिला, आज मैं कह सकता हूं गर्व से, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड की कल्पना की थी कि आदिवासी समाज वहां बढ़ेगा, वहां के पिछड़े आगे मुख्य धारा में आएंगे। लेकिन आज जब मैं 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था, तब मैंने देखा कि जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू झारखंड चला गया था, उस बिहार में और झारखंड में फर्क क्या है। मेरे से 1 घंटा पहले झारखंड में वहां का बजट पेश किया साथी, और वहां का बजट 1,40,000 करोड़ का था, और जिस बिहार के पास मात्र 13% रेवेन्यू था, मेरा सीना तो 56 इंच का हो रहा था कि जिस झारखंड की आबादी हमसे 3 गुना कम है, क्षेत्र पर लगभग बराबर है, लेकिन आज जब झारखंड और बिहार का बजट का तुलना हुआ तो बिहार का बजट झारखंड के बजट से, जहां झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। अभी आपने सुना सम्राट चौधरी, जिन्होंने न सिर्फ रोड मैप बल्कि बदलते बिहार की विकास की प्रज्वलता उन्होंने समक्ष रखी, जिसके बाद से बिहार के युवाओं के अंदर जोश और उम्मीद दोनों एनडीए सरकार भरपूर भरती नजर आ रही है। हालांकि भरे मन से सम्राट चौधरी ने मां सीता की जो जन्मभूमि की बातें कही है, इसके बाद से सनातन धर्म भी गूंजता नजर आया और युवाओं के मन के अंदर न सिर्फ बदलते बिहार की एक प्रज्वलता नजर आई, बल्कि धर्म के प्रति भी प्रेम और उत्साह नजर आया।